नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का एक अगला चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में समझते हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में और किस तरह से हम लोग ईजी वे में इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि कितने कम सूत्र में इसको सभी को हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजी टाइप से बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको अगर जान लेते हैं तो आप किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल को ईजी वे में और बहुत तेज़ी से बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति का नाम लेने का मतलब ही है कि त्रिकोणमिति का मतलब ही हुआ समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस में भी है तो समकोण त्रिभुज ही है एक तरह से। जैसे सपोज कीजिए कि हम सपोज कीजिए एक मीनार है, एक मीनार है और इस मीनार के पास कोई व्यक्ति खड़ा है। इस मीनार के पास कोई व्यक्ति खड़ा है। तो व्यक्ति खड़ा है तो इसके बारे में समझते हैं। एक मीनार है और मीनार के सामने एक व्यक्ति खड़ा है। तो मीनार का क्या होता है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हाइट किसे कहते हैं। तो हाइट का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर इट मीन्स कि 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। जो भी जिस पर भी खड़ा है वहाँ से वो कितना डिग्री का कोण बनाना चाहिए, उसको 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। यदि 90 डिग्री का कोण बना रहा है तभी वो हाइट हुआ। इट मीन्स जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि यदि इस पॉइंट पर ये आधार हुआ और इस पॉइंट पर हम अगर इसको 90 कह रहे हैं तो फिर अब ये कोई भी इसके बाद एक और एक यही रेखा होगी जो कि 90 होगी। इसके बाद कोई भी रेखा इसके थोड़ा सा बिंदु आगे भी बढ़ के या थोड़ा इधर उधर भी बढ़ के हम उसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते हैं। यदि सपोज कीजिए कि मैंने इसका हाइट माप दिया तो वो रियल हाइट नहीं हुआ। रियल हाइट का मतलब हुआ कि एकदम 90 डिग्री पे बनना चाहिए, भूमि के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाए, उसी को हम हाइट कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति इस मीनार को देख रहा है। तो देखने के लिए एक माना जाता है कि उसका जो नेत्र है वो नेत्र का जो सामने वाला जो अगर यदि सीधी इसको देखता है तो यहाँ इसका देख पाएगा। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज अक्ष। इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, एकदम सीधे नज़रों से देख रहा हूँ। तो ये मेरा जो ये नज़र का जो मेरा ये एक इमेजिनरी जो रे बनेगा या जो लाइन बन रहा है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये एक पॉइंट मिडिल पॉइंट हो जाता है। यहीं से अवनमन कोण बनता है और उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है ना कि देखने का ही और देखकर ही उसका जो अंदाज़ा लगाया जाता है, उसके कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसके आधार पर ही उसका माप किया जाता है। और रियल में जो त्रिकोणमिति का जो ये इसका खोज जो हुआ वो इसमें मेन इसी का उद्देश्य से खोज किया गया था कि कोई भी ऊंचाई, जैसे सूर्य भी है, कोई तारा, कोई ब्रह्मांड में कोई भी असंभव माप वाला जो ऊंचाई है उसको कैसे मापा जा सकता है। क्योंकि नीचे के ज़मीन को तो आप इजी वे में माप लीजिएगा कितना भी बड़ा ज़मीन को, लेकिन जो परपेंडिकुलर खड़ा है, बड़ा है, उसको मापने में दिक्कत होती है। तो इन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसको मतलब उसका ये आविष्कार हुआ। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस में यही समझना है कि एक आँख के द्वारा ही बना जो थीटा है उस पर ही निर्भर करता है उसको हाइट को मापने का, और उसी के आधार पर मापते हैं। तो यदि व्यक्ति ये सीधे देख रहा है तो वो क्षैतिज हो गया। और यदि इस व्यक्ति ने यदि इसके शीर्ष पर देख रहा है, यदि एक व्यक्ति इसके शीर्ष को देख रहा है तो यहाँ एक एंगल बनता है, यहाँ एक एंगल मान लीजिए थीटा बना, उसे ही उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। और
ये क्या किया कि ये नीचे से क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ देख रहा है। अब देखिए थीटा तो यहाँ बना, लेकिन बेस इसका आधार तो यहाँ है, लेकिन क्या है ना कि ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल है, इसलिए इसकी जितनी डिस्टेंस होगी वह इसका भी डिस्टेंस होगा। तो देखिए एक यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ एक आपको एक आपका यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्री बन रहा है, आपका एक ट्रिगोनोमेट्री बन रहा है, परपेंडिकुलर ट्रिगोनोमेट्री बन रहा है। तो ये जैसे ये आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया। तो इस लंब को इस लंब को इसी को हम लोग इसकी ऊंचाई मानते हैं, और ये इसका आधार जिस पर स्थित है वो उसका आधार है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको या तो मीनार की ऊंचाई, घर की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, या आपको कोई भी परपेंडिकुलर जो खड़ा है उसकी पोल की ऊंचाई, ये सब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। या इस व्यक्ति से यह व्यक्ति जो खड़ा है और ये मीनार खड़ी है, तो इस व्यक्ति से मीनार के बीच की दूरी कितनी है, ये चीज़ ज़्यादातर पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी मान लीजिए कि गुड्डी उड़ती है या कोई चीज़ आसमान में दिख रहा है, या कोई चीज़ जो कि तिरछे के रूप में डोरी की लंबाई ज्ञात करना होता है, सीढ़ी कोई मकान पर लगा हुआ है, तो वो सब आता है, तो वो एक तिरछी ऊंचाई के रूप में होता है। नहीं तो अधिकतर इसमें परपेंडिकुलर, लंब और आधार से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो यदि ये व्यक्ति इसको ऊपर देख रहा है तो ये यहाँ पर क्या कोण हुआ, उन्नयन कोण। लेकिन यदि व्यक्ति यहाँ पर है, यदि व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से वह किसी वस्तु को देख रहा है, यहाँ से वह किसी वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ के लिए उसका जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ के लिए इसका जो क्षैतिज रेखा होगा, यहाँ यदि व्यक्ति है तो उसका जो क्षैतिज रेखा होगा वो ये होगा। और यहाँ से यदि वो नीचे किसी चीज़ को देख रहा है, सपोज कीजिए यहाँ से वह इस व्यक्ति को देख रहा है, यहाँ से उस व्यक्ति को देख रहा है, तो इसका जो ये ऊपर से जो नीचे की तरफ कोण बनता है, यानी कि ये क्या ना कि इसको सीधे देखेगा तो ऐसे देखेगा, लेकिन वहाँ से यदि नीचे देखेगा तो उसका जो नेत्र का जो एंगल बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। इसीलिए इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं, इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण बोलते हैं। ये नीचे की तरफ हुआ वो अवनमन कोण हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्नयन कोण दे या अवनमन कोण दे, सबके लिए एक ही रूल से हम लोग बना सकते हैं। उसको भी एक तरह से इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, उन्नयन और अवनमन कोण केवल समझ लेना है। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय आप चाहिएगा तो किसी को भी केवल फार्मूला डाल के हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक तो है नहीं कि हमको ये सिद्ध करना है कि ऐसे अवनमन है, ऐसा फिगर बना के ऐसे करना है। हमको कॉम्पिटिटिव में टाइम नहीं रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, आपको जल्दी बनाना होता है। तो एक बात याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि नीचे से जब ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण होता है। ये चीज़ समझना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्यों हमने कहा था कि उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों को ही एक ही रूप में आप जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया, इस रूप में ध्यान दीजिए, जैसे था ये हमारा ये परपेंडिकुलर था, तो ये 90 डिग्री का ये जो भी डिग्री बन रहा था यहाँ बनना था। लेकिन अवनमन कोण में क्या होता है ना कि यहाँ कोण बनता है, तो यहाँ कोण बनता है, जितना कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा। इसलिए होगा कि यदि रेखा परपेंडिकुलर पैरेलल है, दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं और एक तीसरी रेखा उसको ये प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसकी जो एकांतर जो कोण होती है वो बराबर होता है। उसका जो एकांतर कोण जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी कि यहाँ कोण भी बन रहा है वही कोण यहाँ भी बनने लगेगा उसी प्रकार से। यदि 30 डिग्री यहाँ बनना है तो 30 डिग्री यहाँ भी बनेगा। तो उन्नयन कोण में यहाँ तो बनता ही है, और अवनमन कोण भी कहाँ चला है, यहाँ पर। इसलिए उन्नयन और अवनमन में नहीं फंसना है, हम लोग को केवल डिग्री थीटा देखना है और हमको क्वेश्चन बनाना है। अब आते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पे, जिससे कि हम इजी वे में जल्दी से बना सकते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है tan थीटा का। हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा का सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसका एक स्टेप ये देख लेंगे कि यदि हमको लंब निकालना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा tan थीटा इंटू आधार, और यदि आधार निकालना हो
तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बटा लंब सॉरी आधार निकालना हो तो आधार बराबर हो जाएगा लंब बटा tan थीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा tan थीटा, चूँकि इसको इसलिए हमने लिख दिया कि चूँकि सबसे ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा का यूज होता है। उसके बाद इसमें tan कॉट का भी देख लेते हैं, कॉट का भी यूज होता है, लेकिन ये tan का ही क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल होता है, तो इसको बोलेंगे आधार बटा लंब, ये होता है फार्मूला। इसी प्रकार से कभी कभी साइन का भी यूज होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कब किसको यूज करना है ये ध्यान देना है। और tan थीटा का हमने बताया कि 60 से 70% केवल tan थीटा से ही आप उसको हाइट एंड डिस्टेंस को बना सकते हैं। हाँ, साइन या कॉस का प्रयोग एक बात याद रखिएगा कि जब भी डोरी की लंबाई, धागे की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उस रेशियो में साइन और कॉस का यूज किया जाता है, लेकिन उसको भी हम लोग tan से चाहें तो बना सकते हैं। तो एक तो ये फार्मूला हुआ जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेन चीज़ इसमें होता है उसको जानना जरूरी है। अब एक रेशियो इसके बारे में जानते हैं कि यदि सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे यदि याद रखते हैं तो आप 80% क्वेश्चन जल्दी से आप हाइट एंड डिस्टेंस को बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है और हम अगर tan 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/√3। इसका मतलब इसका फार्मूला होता है आधार बटा लंब बटा आधार, तो लंब इतना हुआ तो आधार √3 होगा और इसका कर्ण हो जाएगा 2। आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये फार्मूला हुआ। तो इसमें आप यदि रेशियो निकालते हैं, एक बात याद समझना है इससे पहले हमको एक बात समझना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के ताकि अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 90 डिग्री समकोण का ही वर्णन होता है और उसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तो एक फिक्स हो गया कि 90 डिग्री है, एक तो 90 डिग्री है, तो शेष जो बचा होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यदि ये 30 डिग्री होता है, यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। यानी कि फार्मूला इसका होगा कि यदि ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा। इट मीन्स कि ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग कितना का होता है 180 का। तो इससे एक और कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे भी ट्रायंगल अगर आ गया तो इसमें भी आपको इसका हाइट देखना पड़ेगा, इसका हाइट ही देखना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा तब निकल पाएगा। लेकिन इसमें क्या समझना है हम लोग को कि जैसे मान लीजिए कि ABC है तो किसी भी कोण का, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, किसी भी कोण का सामने वाला भुजा उसका अपना होता है। जैसे ये A का कोण है, A का भुजा A है और कोण B का भुजा ये B है, इस कोण का भुजा ये सामने वाला हुआ। बोलेंगे किसी भी कोण का सामने वाला उसका अपना भुजा होता है। C का अपना ये हो गया भुजा, इस तरह से उसका सामने वाला भुजा होता है। ये समझ लेंगे किसी भी कोण के सामने वाला भुजा उसका अपना होता है। तो हम लोग एक रेशियो समझेंगे जिससे कि जल्दी से बना सकते हैं। तो अगर ABC, हाँ हमने कहा था कि tan 30 डिग्री का मान यदि 1/√3 होता है, ये सभी जानते हैं। तो tan का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब हुआ 1 तो आधार हुआ √3, तो ये हो जाएगा 2। इसका एक रेशियो जानते हैं हम लोग 30, 60, 90। तो इसका अगर मान लीजिए कि 1 है तो 60√3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इस रेशियो चलते, इसको यदि जानते हैं तो अधिकतर सवाल आप इजी वे में हल कर सकते हैं। या एक आता है 45 डिग्री और 90 डिग्री, 1/√2। जैसे इसको इस तरह से समझेंगे, इसको इस तरह से समझते हैं कि ये 90 है और ये 45 है, तो निश्चित है ये भी 45 होगा। तो यदि ये 45 है तो इसका सामने वाला का भुजा 1 है, तो ये भी सामने वाला इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
चूँकि दोनों क्या है बराबर है, इसको निकालेंगे तो क्या होगा √2। इसका मतलब हुआ कि 45 डिग्री यदि कोई भी दे रखा हो तो जितना लंबाई होगा उतना ही उसका आधार होगा, जितना आधार होगा उतना ही उसका लंबाई होगा। यानी कि जितना दूरी होगा उतना ही ऊंचाई होगा, और जितना ऊंचाई होगा उतना ही दूरी होगा। जैसे इसमें AB बराबर हो जाएगा BC, जितना ये है उतना ही ये है। तो ये 45 होगा तो एक्चुअली एकदम निश्चित है कि ये भी 45 डिग्री होगा ही होगा। उसी प्रकार से यदि ये 30 डिग्री है तो निश्चित है कि ये 60 होगा ही होगा। इसमें कुछ समझने की नई बात नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कुछ और फार्मूला होता है। ये फार्मूला रेशियो को याद रखना होगा, क्योंकि इस रेशियो से भी बहुत क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन है, इस रेशियो को हम यूज करेंगे और यूज करके दिखाएंगे भी। और कुछ फार्मूला है जो कि फिगर पे डिपेंड करता है, कुछ फार्मूला इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कभी ऐसे फार्मूला दे देगा, ऐसे फार्मूला दे देता है और कहेगा, जैसे मान लीजिए कि A, B, C और D दे दिया और इसमें निकालने के लिए कह देगा कि इसकी दूरी को, दो आदमियों के बीच की दूरी C और D के बीच में की दूरी निकालना है। तो इसको बीच की दूरी, इसको दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र होता है हाइट इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। जब भी एक ही तरफ, अगर मान लीजिए कि ये मीनार है और एक ही तरफ दो आ रहे हैं या जा रहे हैं, जो भी है एक तरफ एक साइड में है, तो इसका माइनस में यूज करते हैं। जहाँ θ1 छोटा है θ2 से, यानी कि ये छोटा डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, पहले छोटा वाला बाद में बड़ा वाला। इसलिए कॉट थीटा में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है उसे उसका मान घटता जाता है। यानी कि कॉट थीटा का जितना छोटा डिग्री लीजिएगा उतना बड़ा होगा, और कॉट थीटा का जितना बड़ा डिग्री लीजिएगा उतना वो छोटा होगा। तो ये इस टाइप का जो ये फिगर आएगा तो इसको हम इस फार्मूला से बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका फिगर आ गया ऐसे, अगर फिगर ऐसे है, ऐसे आ गया फिगर, ऐसे फिगर आ रहा है, और ये मान लीजिए कि A, ये B और C और यहाँ D है, और BC के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दूरी बराबर H इंटू कॉट θ1 प्लस कॉट θ2, जहाँ θ1 छोटा है θ2 से। फिर वही बात, θ1 θ2 से छोटा होगा, यानी कि ये 30 होगा तो ये 60 होगा। इसमें कोई मायने रखता प्लस है, इसलिए रख के इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग अगर याद रखते हैं तो आप इजी वे बना सकते हैं, इजी वे में इसको हम लोग बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। तो आइए आगे कुछ जानते हैं और आगे कुछ समझते हैं। अब हम लोगों को समझना है कि इतने इसमें हाँ एक फार्मूला और है, आपको एक चार्ट याद रखना होगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री 90 डिग्री। ये इसका जो चार्ट आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आप पे छोड़ते हैं, आप लोग याद रखिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना ईजी तरीके से हम लोग इसको बना पाएंगे। जो हम इससे पहले जो भी फार्मूला हम आपको लिखे हैं उस फार्मूला को केवल कंठस्थ कर लीजिए और इसका अप्लाई अब हम लोग करेंगे, और इसको अप्लाई करके हम लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। जमीन तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको समय बचाना है, तो फिगर के भी फिर अगर बिना फिगर के भी अगर आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये आधार दिया हुआ है और उसका ऊंचाई निकालना, इसमें कि हमको 10 के कंपेयर में बनाना है। तो इसके लिए हमने एक रेशियो निकाला था 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो हमने बताया था 1√2 और यहाँ 1√3 1 3 और 2। इस रेशियो से आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। चूँकि क्या ना कि ये ऊंचाई, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 129 मीटर, 129 मीटर डिस्टेंस दिया है। इसका मतलब कि यदि 30 डिग्री यहाँ है, सपोज कीजिए कि इस तरह से ये चट्टान है और एक
ये भी बड़ा सा चट्टान है, ये भी बड़ा चट्टान है, और इसके पाद से इसका दूरी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यदि हमारा ये 30 डिग्री है तो इसको फॉलो करेगा, तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया इसका वैल्यू 129। यहाँ ये क्या बोलते हैं, ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया और ये शीर्षलंब हो गया। तो इसका बेस जब 129 दे दिया है और निकालना हम लोग को हाइट है, तो हाइट 129 दिया है, तो इसको इकाई करने के लिए इसको हम लिखना पड़ेगा 29/√3। चूँकि √3 का मान 129 है, इसको इस तरह से समझेंगे, √3 का मान 129 है, तो 1 का मान कितना होगा 129/√3, तो इसका मान इतना हो जाएगा। इसलिए इसका जो हाइट होगा, इसका जो ऊंचाई होगा वो हो जाएगा 1/3√3 इंटू √3 करके इसको कंफर्म कर लेते हैं। नीचे चूँकि हर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 129√3/3। इसको काट लो, 4 × 12 4 × 12 3 × 9, यानी कि 43√3 आंसर होगा इसका। तो कहने का अर्थ ये हम बता रहे हैं कि यदि यहाँ 30 है तो 30 यहाँ मानना है, 30 इसको मानेंगे, आधार को ये 60 मान लेंगे और 90 मानेंगे शीर्षलंब को। चूँकि हमने क्या कहा कि सामने वाला भुजा उसका होता है, 30 डिग्री ये है तो इसका लंब ये हो जाएगा, और 60 डिग्री ये है तो आधार ये हो जाएगा। यदि यहाँ 60 रहता तो ये 60 ये क्या होता है, इसका लंब हो जाता है और आधार 30 हो जाता है। ये बात समझने वाली बात है कि किसको पूछ रहा है। यदि 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये ठीक है, ये हो गया शीर्षलंब, ये आधार और ये कर्म। लेकिन यदि 60 डिग्री रहता तो ये हो जाता शीर्षलंब और ये हो जाता आधार और ये हो जाता कर्म। आगे वाला सवाल में देखते हैं, तो इसको देखते ही आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है और मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये फिगर आपको इस तरह से ये फिगर दिया हुआ है कि ये है 50 मीटर और ये है 50√3 मीटर। तो ये थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। देखिए इस रेशियो में लंब और आधार दिया हुआ है, तो इस स्थिति में हम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है 50, आधार कितना है 50√3, ये कट गया, इसका मतलब आ गया 1/√3। इसका मतलब हुआ कि थीटा का मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका एक और ट्रिक है कि आप इस तरह से भी रेशियो देख सकते हैं कि ये 50 है और 50√3 है, तो इसका रेशियो जब देखेंगे निकालेंगे तो 50/50√3, 50 कट जाएगा, यानी कि 1/√3। इस तरह से भी आपका निकल सकता है, तो इजी वे में इसको बना सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समुद्र में 2 पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों पोतों को देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो तो पोतों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि यदि ऐसे सपोज कीजिए कि ये ऐसे इस टाइप से फिगर है, यानी कि प्रकाश स्तंभ ये है, यहाँ पर एक पोत है और यहाँ एक पोत है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दोनों ये प्रकाश स्तंभ के दोनों क्या है आजू बाजू, यानी कि अपोजिट साइड में है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि जब भी एक दूसरे के अगल बगल में क्वेश्चन दिया हो तो उसका फार्मूला होता है h × cot θ1 + cot θ2, जहाँ θ1 θ2 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि h का मतलब हुआ कि 100 × cot 30 डिग्री + cot 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि h है 100 × cot 30 डिग्री का मान हुआ √3 और cot 45 का मान हुआ 1। तो इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं और इस सोल्यूशन को हम लोग ऊपर चलते हैं करते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 × 1.73 + 1 = 100 × 2.73। इसका मतलब हुआ कि 273 मीटर इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसको हम फार्मूला में अगर डाल देते हैं, याद रखिएगा कि ये क्या है ना कि स्तंभ प्रकाश स्तंभ के दोनों विपरीत में है, इसलिए फार्मूला हम लोग को प्लस वाला लगाना पड़ेगा, और यदि एक ही साइड में रहते तो माइनस वाला फार्मूला लगाना पड़ता। तो इतना इजी से ये बन गया। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टाइप हुआ। पहला टाइप था वही हाइट दिया रहेगा तो बेस निकालना होगा, बेस दिया रहेगा तो हाइट निकालना होगा। तो इस रूप से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 मीटर, चूँकि √3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था कि √3 का वैल्यू आपको निकालना है 1.73, तो इसको हमने रख के इसको बना डाला, तो ये 273 हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारे पर का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पुल नदी के किनारों से 2.5 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बताएं। तो इसमें क्या है ना कि इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। अवनमन कोण दे दिया तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको भी उन्नयन कोण के ही माध्यम से बनाकर, इसमें कोई फिगर की बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो केवल आपको सेंस ये देख लेना होगा कि हाइट दिया ही हुआ है और आमने सामने का कोण दिया हुआ है। इट मीन्स कि इसका ये इस रूप से है। मान लीजिए कि नदी ये है, ये नदी है और इस पर ये पुल की ऊंचाई 2.5 है और यहाँ एक किनारा है और यहाँ एक किनारा हुआ, 2 किनारा हुआ है यहाँ पे। एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो ये दोनों के बीच की अगर दूरी निकाल देते हैं तो ये हमारी नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। यानी कि इस ऊंचाई के क्या है, ये अपोजिट है। तो अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अपोजिट है तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया था कि इसमें फार्मूला लगेगा h इंटू दूरी निकालने के लिए। दूरी की मतलब चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो चौड़ाई हो जाएगा कितना, चौड़ाई होगा h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। बार बार हम बता रहे हैं कि यदि कोई भी हाइट के अपोजिट में हो, एक ही तरफ नहीं, अपोजिट होगा तो प्लस होगा, एक ही तरफ होगा तो माइनस होगा। तो इसका हाइट दिया है 2.5, यानी कि जो ये पुल है ना, इतना ऊंचा है पुल और इसके किसी बिंदु से ये ऊपर से इस पुल से ही देखा जा रहा है इसके नीचे भाग को। तो यानी कि कोण हमारा यहाँ बन रहा है और यहाँ कोण बन रहा है, लेकिन ये क्या होना, एक अंतर कोण से ये 30 डिग्री होगा और यहाँ 45 बन रहा है तो ये 45 डिग्री यहाँ हो गया। तो मेन रियल हम लोग को इसकी दूरी निकालनी है, तो वो हमारा नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो h इंटू कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इट मीन्स कि 2.5 इंटू कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 और प्लस 1। इसका मतलब हुआ 2.5 इंटू 1.732 प्लस 1। ये वैल्यू आपका उसमें दिया। इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं इसको। तो ये हुआ 2.5 इंटू ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.732। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो करिए 25 दूनो 50, 0 हाथ में 5, 25 75, 5 80, 0 हाथ में 8, 25 7 175, 8 83 के 3 हाथ में 18 और 25 दूनी 50, 18 68। तो इसका मतलब हो गया कि चूँकि 3 होगा, 4 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पॉइंट होगा। इट मीन कि 6.83 मीटर इसका आंसर हो गया। 6.83 मीटर इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इट मीन्स के इस बार क्या है ना कि आधार दिया हुआ है और 60 डिग्री है। तो हमने क्या कहा था कि ये जो रेशियो है 60 और ये 90 का, तो इस बार 60 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब कि शीर्षलंब हमारा 60 डिग्री है और आधार 30 डिग्री है और ये कोण है, ये कर्व यहाँ है। तो हम लोग को इस बार क्या है ना कि ये दिया हुआ है, शीर्षलंब ये हुआ हमारा और आधार ये हुआ। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो आधार कितना दिया हुआ, तो आधार दिया हुआ आपका 40, आधार 40। इसका पहले रेशियो निकालते हैं 1√3 और ये 2 होता है। तो हमने कहा जो कोण बनाएगा वो शीर्षलंब होगा और जो उसका अल्टरनेट होगा वो उसका आधार होगा। चूँकि 90 तो एक फिक्स है समकोण,
तो इसमें एक 60 डिग्री बचेगा, तो बचा कौन? 30 डिग्री। तो दिया है 60 डिग्री, इसका मतलब शीर्षलंब 60 डिग्री है और आधार तो कितना हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 40। तो शीर्षलंब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40√3। यही आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 40√3। बात समझिए, जब भी जो भी दे 30 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, 45 डिग्री जो दे, वो समझिए कि वो शीर्षलंब क्या बोलते हैं उसको, शीर्षलंब दिया हुआ है। जो भी डिग्री मतलब थीटा डिग्री दे रहे, अंक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बोले कि इतना डिग्री से कोण बनाता है, तो जो कोण बनाएगा वो होगा शीर्षलंब। तो कोण 60 डिग्री बना, इसका मतलब कि हमारा ये शीर्षलंब है, ये शीर्षलंब है और ये अब आधार हो गया। तो आधार का तो वैल्यू दिया है कितना? 40। तो इस रेशियो से बढ़ेंगे कि 1 है तो 40 है, तो √3 होगा, तो 40√3 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40√3। और यदि शीर्षलंब पूछता तो ये हो जाता 80, 40 दूना 80, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतंग का माझा क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि माझे की लंबाई 80 मीटर हो तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, कभी भी माझा दे दे, डोंगड़ा दे दे, सीढ़ी दे दे, तो समझिए कि वो कर्ण है, वो तिरछी ऊंचाई है, कर्ण है। तो हम लोग इस रेशियो को देखेंगे कि हम लोग को हाइट निकालना है। निकालना क्या है? तो हाइट निकालना। फिर हम लोग इस रेशियो पर चलते हैं, 30, 60 और 90 के रेशियो पर चलते हैं। ये 1, ये √2 और ये और ये 2 है। तो देखिए इसमें दिया क्या है? इसमें दिया ये है, क्योंकि हमने क्या कहा, माझा, डोरी या सीढ़ी हो, तो ये क्या है ना कि ये 90 के सामने वाला कोण के सामने वाला ये होता है, यानी ये दिया हुआ है और हमको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालना है तो डिग्री, कितना डिग्री कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री कोण बना है। इसका मतलब कि हमको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। हाइट हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई जो कि दिया हुआ है लंबाई, माझे की लंबाई, यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि 2 में जब 80 है तो 1 में क्या होगा? क्योंकि 2 में जब 80 है तो 1 में क्या होगा? 40 होगा। 2 में 80 है तो 1 में 40 होगा। तो यदि इसका आधार पूछता तो इसका आंसर हो जाता 40, लेकिन यदि शीर्षलंब पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40√2। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा कि जो डिग्री कोण बनाएगा वो उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो 60 डिग्री के साथ तो 60 की ऊंचाई हो गया, तो ये आधार हो गया, कर्ण तो ये है ही। तो इसमें कभी भी डोरा की लंबाई दे या पतंग के ये कोई माझे की लंबाई दे या सीढ़ी की लंबाई दे दे, तो समझिएगा कि वो 90 के पास वाला है, यानी कि कर्ण दे दिया है उसका। तो अब इसमें से जो इसी रेशियो से आप निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40√2। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप समझ पाए होंगे, क्योंकि 40 2 रेशियो में 80 है तो 1 में इसका 40 होगा। तो इस तरह से रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 75 मीटर ऊंचे खंभे के एक ओर खड़े 2 व्यक्ति खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, 2 व्यक्तियों का खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री देखते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि एक खंभा है और एक ही तरफ 2 व्यक्ति हैं और वो लोग देखते हैं खंभे के शीर्ष को, तो उनका उन्नयन कोण। इसका मतलब कि ये फिगर इस तरह से बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। इस तरह के फिगर के लिए हमने क्या सूत्र लिखवाया था? तो ये इसके बीच की दूरी को, इस दूरी को हम लोग को निकालना है। इस दूरी को निकालने के लिए दूरी बराबर क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था? h × cot θ1 - cot θ2, जहाँ θ1 छोटा है θ2 से, यानी कि थीटा कॉट का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है उसे उसे उसका मान घटते जाता है, यानी कि छोटा वाला बड़ा होता है बड़ा वाला से। तब इसके इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको रखेंगे। तो इसका ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई आपका शीर्ष 75 है, तो ये ऊंचाई हो गया 75 और कॉट कितना डिग्री? तो 30 डिग्री और माइनस कॉट कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। ये यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 75 इंटू कॉट 30 का मान होता है √3 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा 75 और 75 इंटू 3 - 1/√3। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2/√3। इसका मतलब हुआ कि 150/√3। ये 3 से काटो
तो ये हो जाएगा 50 तिहाई 150, यानी कि 50 रूट सॉरी यहाँ बनाते हैं हम लोग का आया है 50/√3, इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 50√3 मीटर। यही आंसर इसका हो गया। तो जब भी एक तरफ हो तो उसको यही फार्मूला लगाएंगे, दूरी इक्वल टू h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। हमने उसमें मान रख दिया 75 इंटू cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, इसका वैल्यू रखे √3 माइनस 1/√3, इसको हल किए और काट के हमारा आ गया 50√3। √3 से हमने काटा, यहाँ √3 रह गया और 3 से काट दिया तो 50 3 150 और √3 ये होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अभी तक हमने जो भी टाइप बताया, एक टाइप बता दिया कि अगर बेस दिया हो और थीटा दिया हो तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से एक ही तरफ हो तो कैसे निकालेंगे, इसके विपरीत हो तो कैसे निकालते हैं, पतंग की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग इसका दूसरा वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन सीखना है। यदि एक ही वीडियो में इसको बनाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो को फिर मैं तुरंत लाऊंगा जिसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।